रूमेटॉइड आर्थराइटिस या कोई भी इंफ्लामेटरी आर्थराइटिस ऐसी बीमारी है जिसमें अक्सर डॉक्टर का और मरीज का दोनों का ही फोकस दवाइयों पे होता है। डॉक्टर चाहे एलोपैथिशियन हो, आयुर्वेदिक हो या फिर होम्योपैथ हो, अक्सर दवाइयों पर फोकस करते हैं। मरीज भी यही फोकस करता है और अपने आप को कन्वीनियंट फील कराने के लिए उसका ध्यान पूरा दवाइयों पर ही रहता है। परंतु डाइटरी प्रोटोकॉल, लाइफस्टाइल चेंजेस, डाइट में कुछ एक चेंजेस करके हम अपनी बीमारी में रेमिजन तक अचीव कर सकते हैं। ये मरीज को बात समझ में नहीं आती, आमतौर पर ये देखा गया है। और यदि आप अपने फूड को एक मेडिसिन के रूप में लेते हैं तो अपनी बीमारी को रेमिजन तक ले जा सकते हैं। और रेमिजन से मेरा मतलब है कि आपके दर्द, सूजन में भारी कमी आएगी, आपकी दवाइयां बंद हो जाएंगी या नियर बंद हो जाएंगी, आपकी लाइफ एकदम नॉर्मल हो जाएगी, दर्द फ्री जीवन आप जी पाएंगे। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संजीव अग्रवाल और जैसा आप जानते हैं कि हर फ्राइडे को हम गठिया या आर्थराइटिस रिलेटेड वीडियोस आपके लिए लाते हैं। तो यदि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें जिससे आगे के नोटिफिकेशन वीडियोस के आपको समय पर मिल सकें और आप हमारे साथ में टच में रहें। इस स्पेसिफिक वीडियो के अंदर हम फोकस करने वाले हैं कुछ इस प्रकार के 10 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के ऊपर जो लेने के साथ में आपके रूमेटॉइड आर्थराइटिस और एनी इंफ्लामेटरी आर्थराइटिस में काफी रिलीफ आएगा। और जैसा आप जानते हैं, फूड में 3 मैक्रो इंग्रेडिएंट होते हैं, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, पर मैं आज बात कर रहा हूं माइक्रो न्यूट्रिएंट की, साथ में एंटीऑक्सीडेंट की या विटामिन की। इनका सेवन करने से आप अपनी बीमारी में काफी लाभ पा सकते हैं, इन्फ्लामेशन, दर्द में भारी कमी ला सकते हैं। तो इन्हीं की चर्चा इस वीडियो के अंदर करेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है विटामिन डी। विटामिन डी में आप सरप्राइज करेंगे कि हम अब 80 to 90% हिंदुस्तानी भी विटामिन डी डेफिशिएंट हैं। मुझे अच्छी तरह से मालूम है, 30-35 साल पहले जब मेरी स्टूडेंट लाइफ थी तब ये पढ़ाया जाता था कि ये यूरोपियंस की समस्या है क्योंकि वहां साल में 8 महीने बादल रहते हैं और हम हिंदुस्तानियों की तो ये प्रॉब्लम है ही नहीं क्योंकि हमको सफिशिएंट सनलाइट मिलती है। पर अब मैं देखने जाता हूं तो 80% से भी अधिक लोग विटामिन डी डेफिशिएंट है, इंक्लूडिंग मी। जब मैंने फर्स्ट टाइम अपना विटामिन डी चेक किया तो ये मात्र 7 था। तो ऐसी स्थिति में रूमेटॉइड के भी सारे मरीज जो है विटामिन डी डेफिशिएंट रहते हैं और विटामिन डी हमारे लिए बहुत जरूरी है और ये आपके रेमिजन को अदरवाइज स्लो डाउन कर देगा। तो यदि आप रेमिजन ऑप्ट करना चाहते हैं, विटामिन डी के सफिशिएंट सप्लीमेंट्स लें या फिर सनलाइट का एक्सपोजर लें। ये आपके मसल के पेन को अदरवाइज बढ़ा सकता है और इसके साथ में हड्डियों को तो ये कमजोर कर ही देगा। और रूमेटॉइड के अंदर, हड्डियों के अंदर कमजोरी आना कोई नई बात नहीं है बोन्स रूमेटॉइड के मरीज में, क्योंकि आप चलते फिरते कम है, एक्सरसाइज कम करते हैं तो बोन्स का वीक होना कोई बड़ी बात नहीं। साथ में आप स्टीरॉइड्स का सेवन करते हैं तो हड्डियों का कमजोर होना काफी कॉमन है। इसके साथ में ये इम्यून सिस्टम के ऊपर काम करता है, आपके इम्यूनिटी को इंप्रूव करता है जिससे आपको रिपीटेड इंफेक्शंस के खतरे से बचाया जा सकता है। इसके साथ में ये आपके शरीर में इन्फ्लामेशन को घटाता है, मतलब बोन हेल्थ के साथ में सूजन भी घटाएगा। सूजन बढ़ने के कारण आपके खून की नलियों की जो इनर लाइनिंग है वो डैमेज होती है और वो अगर डैमेज हो गई तो आपकी हार्ट हेल्थ पे और आपके वेस्कुलर हेल्थ पे वेस्कुलाइटिस होने से और आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर रिस्क बढ़ सकती है। साथ में हड्डियां तो कमजोर होंगी ही, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन आपके इंटेस्टाइन से घट जाएगा। तो इसलिए आपको विटामिन डी के या तो सप्लीमेंट या फिर सनलाइट का एक्सपोजर बहुत अधिक जरूरी हो जाता है। इससे आप अपने हार्ट हेल्थ के साथ में बोन हेल्थ, इम्यून सिस्टम और रेमिजन को अच्छे से पा सकते हैं अगर आपने इसका प्रॉपर सेवन किया तो यदि आपको अपने शरीर में विटामिन डी की मात्रा को ठीक करना है तो सनलाइट एक्सपोजर आपके लिए जरूरी है, या तो सुबह का 9 बजे के पहले या फिर शाम को 5 बजे के बाद में। अगर आप 20 से 30 मिनट सनलाइट के अंदर रहते हैं तो आपको विटामिन डी आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल से आपकी स्किन के अंदर बनता है, इसमें मदद मिलती है। और ध्यान रहे, आपको या तो अपनी स्किन को नेकेड रखना है जिससे सनलाइट डायरेक्ट लगे, या फिर व्हाइट कपड़े पहन करके बैठना है जिससे अधिक से अधिक सनलाइट एब्जॉर्ब कर सके।
अब यदि आपको कुछ नेचुरल सप्लीमेंट लेने हैं तो सप्लीमेंट लिए जा सकते हैं, पर कुछ नेचुरल सोर्सेज भी हैं जो अपने डाइट में ऐड करके आप विटामिन डी पा सकते हैं, जैसे A2 काऊ मिल्क। हालांकि काऊ मिल्क शुरू में इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस में रेस्ट्रिक्टेड होता है, ये येलो लिस्ट का हिस्सा है, जैसा मैं अक्सर कोर्सेज में बताता हूं। साथ में एग का जो येलो पोर्शन होता है उसमें विटामिन डी रहता है। इसके साथ में यदि आप मशरूम का सेवन करते हैं तो इस प्रकार की चीजों का सेवन करने से आप अपने भोजन के अंदर विटामिन डी की मात्रा पा सकते हैं, या फिर फैटी फिश, इनके अंदर आपको अच्छी मात्रा विटामिन डी की मिलती है। पर ध्यान रहे आपको डाइटरी प्रोटोकॉल के हिसाब से इनका सेवन करना है, और इसकी एक मैंने एक्सक्लूसिव वीडियो भी बनाई है जिसका लिंक भी दे रहा हूं और सामने स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं। अब दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट है वो है विटामिन सी। ये आपके इम्यूनिटी को इंप्रूव करने के साथ में बाकी कई काम करता है। ये चेरीज, बेरीज, ऑरेंजेस, इनके अंदर बहुत अच्छी मात्रा के अंदर पाया जाता है, और ये एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट के साथ में ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रिड्यूस करता है, आपके शरीर में इन्फ्लामेशन को घटाता है, कोलेजन फाइबर्स के फॉर्मेशन के लिए जरूरी है, तो आपके जोड़ों के अंदर काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा विटामिन सी का आपके डाइट के अंदर होना। इसके आप सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं या नेचुरल फॉर्म में लिया जा सकता है। तो ये दालें या फिर चिकपी, कैशू या दूसरी चीजें जिनमें आयरन होता है, उनके एब्जॉर्प्शन के अंदर भी ये हेल्प करता है इंटेस्टाइन से। तो मेनली विटामिन सी एज ए एंटीऑक्सीडेंट रोल करेगा, कोलेजन फाइबर के सिंथेसिस में मदद करेगा, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को घटाएगा, आयरन एब्जॉर्प्शन के अंदर जो है वो बढ़ाएगा। तो ये सारे बेनिफिट आपको विटामिन सी को लेने से रूमेटॉइड या किसी भी इंफ्लामेटरी आर्थराइटिस में मिलते हैं। तो इसे अपने डाइट का हिस्सा बनाएं या फिर सप्लीमेंट के रूप में जरूर लें। अब तीसरा और इंपॉर्टेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट है मैग्नीशियम, जो अक्सर हम लोग इग्नोर कर देते हैं, और अक्सर रूमेटॉइड या इंफ्लामेटरी आर्थराइटिस के मरीज कहते हैं, उनकी शिकायत रहती है कि मेरे को मॉर्निंग के अंदर मसल्स के अंदर स्टिफनेस और पेन बहुत अधिक रहता है, और इसे घटाने के अंदर मैग्नीशियम का बहुत बड़ा रोल है। इसलिए आपके डाइट के अंदर मैग्नीशियम होना जरूरी है। तो या तो मैग्नीशियम के सप्लीमेंट्स लें या फिर अपने डाइट के अंदर कुछ चीजें ऐड करें, क्योंकि मैग्नीशियम आपके मसल्स के लिए या इन्फ्लामेशन को कम करने में ही सहायक नहीं है, बल्कि ये आपके बोन हेल्थ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और बोन हेल्थ एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है रूमेटॉइड के पेशेंट्स में, और नेचुरली यदि आपको इसको पाना है तो इसे आप बादाम में या पालक में, डार्क चॉकलेट में, एवोकाडो में, इनमें नेचुरल तरीके से पा सकते हैं, या फिर कोई इसका सप्लीमेंट ले सकते हैं जिससे आपके बोन और जॉइंट की, साथ में मसल्स की हेल्थ बेहतर रहे। नेक्स्ट जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है वो है सेलेनियम, और सेलेनियम आपके शरीर के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को घटाता है, साथ में होने वाले इन्फेक्शन से आपके शरीर की रक्षा करता है, और ये एक ट्रेस एलिमेंट है, बहुत ही कम क्वांटिटी के अंदर लगता है, और ये नेचुरली ऑब्टेन किया जा सकता है ब्राजील नट, पालक या फिर सनफ्लावर सीड से या फैटी फिश से इसको पाया जा सकता है, या इसके कुछ सप्लीमेंट्स भी लिए जा सकते हैं, पर इस ट्रेस एलिमेंट का भी आपके शरीर में होना काफी जरूरी है। अगला माइक्रोन्यूट्रिएंट है जिंक, जो अक्सर हम लोग इग्नोर कर देते हैं, और जिंक आपके इम्यून सिस्टम को इंप्रूव करता है, उसे बूस्ट करता है, वुंड हीलिंग कैपेसिटी को इंप्रूव करता है, ये आपके शरीर के अंदर इन्फ्लामेशन के चांसेस को घटाता है, इम्यून सिस्टम के अंदर इंप्रूवमेंट ला करके। और इसे यदि आपको नेचुरल तरीके से ऑब्टेन करना है तो ये पंपकिन सीड के अंदर या ब्लैकबेरी के अंदर सफिशिएंट मात्रा के अंदर पाया जाता है। इसे लेने से रूमेटॉइड आर्थराइटिस और इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस के मरीजों को काफी लाभ पाने में सुविधा मिलती है, तो इसे अपने भोजन का हिस्सा जरूर बनाएं। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट है वो है विटामिन B12, और आपको जान के सरप्राइज होगा, जैसे हमारे देश के अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी पाई जाती है, उसी प्रकार से B12 की भी डेफिशिएंसी पाई जाती है, क्योंकि मोर ओवर हम लोग वेजिटेरियन हैं, और वेजिटेरियन डाइट के अंदर B12 की डेफिशिएंसी होती ही है। जो लोग नॉनवेज ज्यादा खाते हैं उनको B12 अच्छी मात्रा में मिलता है। तो इसके अंदर सबसे मेन जो कंप्लेंट मरीज करता है वो थकान, फटीग,
मसल स्ट्रेंथ, इन चीजों की है। और रूमेटॉइड के अंदर फटीग का होना तो बहुत आम बात है, तो यदि B12 की डेफिशिएंसी होगी तो फटीग और बढ़ेगा, और B12 का सफिशिएंट सेवन करेंगे तो फटीग को घटाने के अंदर लाभ मिलता है। और रूमेटॉइड के अंदर इन्फ्लामेशन की प्रॉब्लम होती है, इन्फ्लामेशन को फाइट करने के लिए, साथ में नर्व हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए विटामिन B12 काफी जरूरी है। तो इसके 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है रूमेटॉइड में। एक है आपके नर्व्स के फंक्शन को इंप्रूव करेगा, दूसरा आपके आरबीसी के फॉर्मेशन को, रेड ब्लड सेल के फॉर्मेशन को इंप्रूव करेगा, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है जो दवाइयां दी जाती हैं वो आरबीसी के फॉर्मेशन को कम करती हैं और रूमेटॉइड के अंदर ब्लड सेल्स कम बनते हैं, तो इसकी डेफिशिएंसी आपको तकलीफ दे सकती है। इसके सप्लीमेंट्स लेना जरूरी है, और साथ में ये आपके फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करने में मदद करता है, जिससे फटीग को घटाने में इसका बड़ा रोल है। तो रूमेटॉइड के मरीजों को B12 की डेफिशिएंसी अपने शरीर में नहीं होने देना चाहिए। इसके लिए सफिशिएंट मात्रा के अंदर आप फिश लें या फिर मिल्क का सेवन, A2 मिल्क का सेवन करें, तो उससे आप इस डेफिशिएंसी को करेक्ट कर सकते हैं, या फिर इसके कुछ सप्लीमेंट्स का सेवन जरूर करें। अब जो नेक्स्ट माइक्रोन्यूट्रिएंट है वो है विटामिन B6, जो B12 के जैसे ही इंपॉर्टेंट है, और ये आपके नर्व फंक्शंस के लिए बहुत ही जरूरी है। आपके इम्यूनिटी को इंप्रूव करता है, साथ में आपके इन्फ्लेमेशन को कम करता है, जो रूमेटॉइड के अंदर काफी जरूरी है। इसके साथ में ये जो लाल रक्त कणिकाएं हैं, उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है, इसके फॉर्मेशन के अंदर बहुत बड़ा रोल अदा करता है। इसके लिए इसकी डेफिशिएंसीज एक रूमेटॉइड या कोई भी इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता। और B12 के साथ में ये जो B6 है, ये फिश के अंदर अच्छी मात्रा के अंदर पाया जाता है। इसके साथ में चिकन या फिर कर्ड जैसी चीजों का सेवन करने से आप B6 की डेफिशिएंसी को होने से बचा सकते हैं। इसके साथ में आप चाहें तो कुछ सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। अगला इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है विटामिन K। विटामिन K हमको 2 फॉर्म में जरूरी है। विटामिन K1 जो बेसिकली ब्लड क्लॉटिंग के अंदर हेल्प करता है, तो वुंड हीलिंग के अंदर इसका इंपॉर्टेंट रोल है। इसके साथ में विटामिन K27, विटामिन K1 जो है वो K2 के अंदर कन्वर्ट होता है, खासतौर से एनिमल्स के गट के अंदर। हमारे अंदर विटामिन K2 नहीं बनता, इसके लिए इसकी डेफिशिएंसी देखी जाती है, और इसे अक्सर हम लोग बाहर से ऑब्टेन करते हैं, या तो किसी प्रकार के मिल्क प्रोडक्ट से। ग्रीन ग्रास फेड काउ इसके मिल्क के अंदर होता है, या फिर ये नॉनवेज के अंदर पाया जाता है। तो इसका जो वेज सप्लीमेंट है वो हमारे लिए ज्यादा बेहतर होता है। विटामिन K27 ये दरअसल आपके जो सॉफ्ट टिश्यू के अंदर कैल्शियम के डिपॉजिट्स होते हैं उनको वहां से हटा करके आपकी हार्ट हेल्थ को, वेस्कुलर हेल्थ को इंप्रूव करता है, या जोड़ों के अंदर जमने वाले कैल्शियम और लूज बॉडीज को बनने से रोकता है। सॉफ्ट टिश्यू के कैल्शियम को ले जाकर के बोन में डिपॉजिट करता है, और बोन मिनरलाइजेशन के अंदर एक इंपॉर्टेंट प्रोटीन के सिंथेसिस के अंदर मदद करता है। तो इसलिए आपके डाइट के अंदर विटामिन K का होना काफी आवश्यक है। तो या तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ब्रसल्स स्प्राउट वगैरह से इसको गेन करें, या फिर कुछ ग्रीन ग्रास फेड काऊ के मिल्क या नॉनवेज के अंदर भी ये पाया जाता है, या फिर इसके सप्लीमेंट्स के द्वारा अगर आप इसको ऑब्टेन करते हैं तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर अच्छी बोन हेल्थ, अच्छी वेस्कुलर हेल्थ के लिए ये काफी जरूरी है, और ब्लड क्लॉटिंग के लिए तो जरूरी है ही। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है वो है कैल्शियम। और आपको ऐसा लगता होगा कि कैल्शियम तो बच्चों में ही जरूरी है, क्योंकि बढ़ती हुई उम्र के अंदर जब हड्डियां बढ़ती हैं तो उसी समय कैल्शियम लगेगा, पर ऐसा नहीं है। बच्चों में तो कैल्शियम की बड़ी मात्रा चाहिए ही, प्रेग्नेंट लैक्टेटिंग वुमेन के अंदर भी चाहिए। इसके साथ में जब आपकी उम्र बढ़ती है तो उस समय बोन्स के मेंटेनेंस के लिए भी चाहिए। एक उम्र के बाद में जब हड्डियां कमजोर होने लगती हैं तो उस समय भी कैल्शियम चाहिए। तो 4 साल की उम्र से लेकर के मरते दम तक आपको रोज का 1 ग्राम कैल्शियम चाहिए। अब 1 ग्राम कैल्शियम आपको पूरी तरह डाइट से मिल नहीं पाता, क्योंकि आपके डाइट के या तो डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर होता है, या बादाम जैसी चीज में, या फिर लीफी वेजिटेबल्स में, या फिर इसके लिए आपको कुछ सप्लीमेंट्स लेने पड़ सकते हैं।
क्योंकि आप अपने फूड से लगभग 600 से 700 मिलीग्राम तक कैल्शियम ऑब्टेन कर सकते हैं। इसके ऊपर जो 300-400 मिलीग्राम की कमी पड़ती है उसे किसी सप्लीमेंट से लिया जा सकता है, पर ध्यान रहे इसके साथ में विटामिन डी जरूर लें, जिससे इंटेस्टाइन से ये प्रॉपर एब्जॉर्ब हो सके। तो ये आपके बोन हेल्थ के अपार्ट आपके नर्व सिग्नलिंग के अंदर भी मदद करता है, आपके मसल्स के फंक्शन में मदद करता है, हार्ट हेल्थ के लिए भी एक छोटी मात्रा में चाहिए प्रॉपर सिग्नलिंग और मसल्स के काम के लिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट माइक्रो मिनरल है, इसका आपके डाइट के अंदर होना जरूरी है। अगर इसकी डाइट में कमी है तो आप कुछ सप्लीमेंट्स का सेवन करके इसको पा सकते हैं। और ध्यान रखिए, आप जब भी विटामिन के का सप्लीमेंट लेते हैं, जैसे हम बोन कैल्शियम K2 टैबलेट लेने का आपको रिकमेंडेशन करते हैं, तो उसमें इस बात का ध्यान रखा गया है कि जितने भी ये ट्रेस एलिमेंट्स बताए हैं इनकी मात्रा उसमें है, जैसे मैग्नीशियम, इसके साथ में कैल्शियम, फिर विटामिन डी, विटामिन के, ये सारी चीजें अगर साथ में कॉम्बिनेशन में होती हैं तो आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं, जैसा हमने बोन कैल्शियम K2 टैबलेट के अंदर ध्यान रखा है। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट माइक्रो मिनरल है वो है दरअसल आयरन। आयरन की डेफिशिएंसी से हीमोग्लोबिन की कमी या फिर एनीमिया तो आपने सुना ही होगा, और ये अक्सर रूमेटॉइड के अंदर दवाइयों के सेवन से भी होता है। जो लोग फॉलीट्रैक्स जैसी गोलियां खाते हैं उनमें ये देखा गया है कि एनीमिया ज्यादा हो, तो आयरन की कमी हमें होने नहीं देनी है इन केसेस के अंदर, क्योंकि आयरन आपके शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन के सिंथेसिस, आरबीसी के फॉर्मेशन के लिए जरूरी है, जिससे इंश्योर होती है आपके लंग्स की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। तो उसके लिए आपके फूड के अंदर सफिशिएंट आयरन और बॉडी के अंदर होना जरूरी है। साथ में ये आपके इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है, आपके एनर्जी लेवल को मेंटेन रखने में मदद करता है, और ये अगर कम होता है तो आरए के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। इसलिए अपने डाइट के अंदर आयरन की सफिशिएंट मात्रा का सेवन करें, और ये बहुतायत में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में पाया जाता है, साथ में डेट्स, कैशू, पंपकिन सीड, इस प्रकार की कई चीजों में पाया जाता है। और यदि इनसे भरपाई नहीं हो पा रही है तो साथ में कुछ आयरन के सप्लीमेंट लें, जैसा मैं अक्सर आपको टैबलेट हीमोसॉफ्ट लेने की सलाह देता हूं। और इसी के साथ में जो विटामिन के और विटामिन डी है उसके लिए के एंड डी सप्लीमेंट लेने की सलाह देता हूं। तो ये जो 10 के 10 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, जिसमें कई सारे माइक्रो मिनरल, माइक्रो विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं या फाइटो न्यूट्रिएंट हैं, ये आपके डाइट में होना जरूरी है। अगर डाइट में सफिशिएंट नहीं मिल रहे तो आप सप्लीमेंट के माध्यम से लें। ये आपके इम्यूनिटी को इम्प्रूव करते हैं, बॉडी में इन्फ्लामेशन को कम करते हैं, जिससे रूमेटॉइड या फिर किसी भी इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस के रेमिजन के अंदर मदद मिलती है। तो डाइटरी प्रोटोकॉल, डाइट, सप्लीमेंट के माध्यम से आप अपने इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस का रेमिजन पा सकते हैं। ये वीडियो यदि आपको पसंद आया तो इसे जरूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे आगे के वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। थैंक यू वेरी मच।